तब हमारा कल्याण होगा। महर्षि संत सेवी ब्रह्मन जी महाराज ने कहा कि मनुष्य आत्म लाभ जब प्राप्त कर सकता है जब वह एक सच्चे सदगुरु के पास जाएंगे। जब वहां जाएंगे वहां जो शिक्षा मिलेगी वह आत्मानुकूल लाभ की योग्य शिक्षा मिलेगी। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, जब आप सच्चे संत सदगुरु के पास जाएंगे वह जो शिक्षा देंगे, जैसे आप भक्ति करते हैं तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भक्ति क्या है। भक्ति पर चलने के लिए बहुत लोगों को कष्ट होता है। कष्ट क्या है? जैसे छोरे की धार तीक्ष्ण होती है, साधक को उस छोरे की धार पर चलना पड़ता है। इतना कष्टमय यह मार्ग है। संसार में अनेकों प्रकार के दुख सुख भोगते रहते हैं, लेकिन परम प्रभु परमात्मा की ओर नहीं जाते हैं। जब हम लोग युवा अवस्था में रहते हैं, सोचते हैं अभी खाने पीने उठने बैठने का समय है, भक्ति करने का समय नहीं। लेकिन जब आप युवा अवस्था में भक्ति नहीं कर पाए तो आप बुढ़ापे में भक्ति नहीं कर पाओगे। यह शरीर है युवा अवस्था। इस देश में, हमारे देश में 95% युवा है, और जब हमारे देश में 95% युवा हैं तो 95% में मात्र 4% ऐसे युवा हैं जो अच्छे मार्ग और अच्छे संस्कार से भरे पूरे रहते हैं। वर्तमान में हालात ऐसा हो गया है कि सभी का आचरण कुछ न कुछ दूषित होते जा रहा है। इस विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जो समूल पूरे विश्व और पूरे ब्रह्मांड में यहाँ पर अनेकों महापुरुषों का जन्म हुआ, अनेकों देवी देवताओं ने जन्म लिया। महाभारत काल में, रामायण काल में, जैसे हम लोग अभी सत्संग में बैठे हुए हैं, आप भी किसी देवता के ही अंशावतार हैं, परमात्मा के ही अंशावतार हैं। लेकिन उससे हम मिलेंगे कैसे? हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो सागर तट पर सभी मौन थे, तो जामवंत ने याद दिलाया, आप में वह शक्तियां हैं, आप में वह शक्तियां हैं जो आप अगर एक बार वह शक्ति को याद कर लीजिए तो आप इस संसार क्या पूरे ब्रह्मांड को आप उठा लेंगे। हनुमान जी तो मौन थे ही क्योंकि शक्ति को भूल गए। जैसे ही जामवंत जी ने शक्ति को याद दिलाया तैसे वह विकटा रूप में प्रकट हो गए हनुमान जी और लंका चले गए। उसी तरह हमारे अंदर भी वह शक्तियां हैं, वह परमात्मा रूपी शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को कैसे प्राप्त करेंगे? तो वही कहते भगवान शंकर, तत्व ज्ञानी के पास जाइए, सदगुरु वो करना विषय दुर्लभो विषय त्यागे दुर्लभो तत्व दर्शनम। भगवान शंकर कहते हैं कि उस शक्ति को आप अगर जागृत करना चाहते हो तो संत सदगुरु के पास जाइए। कभी कहा कि मेरे पास आइए, नहीं, संत सदगुरु के पास जाइए। ऐसा क्यों कहा? संत सदगुरु के पास जाइए, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि परम जितने भी पृथ्वी पर भगवान ने अवतार लिया, सबका जानने के लिए उनका भक्त संत रूप में प्रकट हुए। संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं। गुरु भगवान राम ने कहा, मोते अधिक संत कर लेखा, हमसे बड़े संत हैं। क्यों कहा? क्योंकि संत भगवान के ही अंशावतार होते।
अगर संत के चरण में जाएंगे, वह जो शिक्षा देगी वह आचरण अनुकूल शिक्षा देगी। संसार में तरह तरह की यातनाएं लोग भोगते रहते हैं। आप मन में विचार करें, जितने भी राजा महाराजा इस पृथ्वी पर आए, हमारे इस राज्य के राजा हुए राजा सोना सिंह, आज उनके दरबार में पगड़ी डनाने वाला कोई नहीं रहा। जब हम लोग कई वर्ष पूर्व की ओर प्रस्थान करते हैं तो इतनी गरीबी थी बिहार में, अभी हम लोग सुखी संपन्न हो गए। एक बार भगवान बुद्ध को किसी बिहार के ही कुछ आपस में युवक लोग ने परिहास किया। भगवान बुद्ध ने कहा, जाओ बिहार में कुछ दिन के उपरांत गरीबी प्रवेश कर जाएगी। बिहार एक सुखी संपन्न प्रदेश था, क्योंकि यहाँ के राजा महाराजा भी बहुत बड़े धनवान हुए, सम्राट हुए। जैसे राजा कर्ण हुए, राजा आपका राजा सुबोधन हुए, यह सब ही हमारे नेपाल के तरह, नेपाल पहले इसी में मिला हुआ था। तो बिहार एक सुखी संपन्न देश था पहले। कुछ दिन उपरांत बिहार गरीब हो गया। अभी हम लोग, और जब भगवान बुद्ध ने कहा कि जब बिहार गरीब हो जाएगा तो किसी बुजुर्ग बोले, प्रभु आप ऐसा क्यों बोले, आप साधु संत हैं, इस प्रकार से कहना अच्छा बात नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने कहा, जाओ किसी संत का अवतार होगा तो पुनः बिहार सुखी संपन्न हो जाएगा। उसी 19वीं शताब्दी में हमारे गुरु महाराज ने जन्म लिया। आज हम लोग सुखी संपन्न होकर गुरु महाराज का सत्संग भी करते हैं और ध्यान भजन भी करते हैं। लोगों पर कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, फिर भी हम लोग अशांत हैं। क्यों? भगवान राम के राज्य में सभी सुखी संपन्न थे। भगवान राम ने सोचा कि सब तो सुखी संपन्न है, फिर भी उनको उपदेश देने की क्या इच्छा, क्या जरूरत थी? सभी तो परमात्मा के ही अंश थे। कोई देवता का रूप था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, लेकिन फिर भी उनको उपदेश दिया। क्यों उपदेश? इसलिए दिया, संसार में हम लोग आए हैं, यहाँ तो हम लोग सुखी संपन्न हैं, यहाँ से जाने के उपरांत वहां भी हम लोग सुखी संपन्न रहे, इसके लिए शिक्षा दी। क्या शिक्षा दिया? जब हम लोग ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, ध्यान भजन के माध्यम से परमात्मा में जब मिल जाएंगे, आवागमन के चक्र से मिट जाएंगे, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। भगवान राम ने यह शिक्षा दिया। सच्चे संत सद्गुरु से शिक्षा लेकर उनके आचरण अनुकूल, उनके ज्ञान अनुकूल उन पर चले और ध्यान भजन गुरु महाराज के बताए अनुकूल रास्ते पर चले। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन योग की क्रिया करते रहे। इसमें हमारा और इहलोक और परलोक दोनों कल्याण होंगे। हमारे बीच और भी महात्मा लोग हैं, उनसे अच्छी अच्छी वाणियां सुनेंगे। इतनी ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु